हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे और उससे बात भी कर रहे होंगे। सर जिस दिन वो बात नहीं करती है ना, उस दिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हाँ, नहीं लगेगा, मुझे भी पता है, मेरा भी नहीं लगता यार, तुम्हारा क्या। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोपोर्शन के बारे में। तो हमने रेशियो की 2 बेसिक क्लास कंप्लीट कर ली है। उन दोनों क्लासों में हमने ये सीखा कि रेशियो होता क्या है, किन चीज़ों का निकाल सकते हैं। रेशियो को अगर किन्हीं चीज़ को, किसी संख्या को अगर कुछ रेशियो में डिवाइड करना है तो रेशियो में डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब बारे पे हम रेशियो की 2 बेसिक क्लास ले चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो आप जाके लीजिए, उन क्लासों के अंदर रेशियो का बेसिक है। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं समानुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या है। क्या प्रोपोर्शन, समानुपात। प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपात। तो समानुपात क्या होता है ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर बाकी की जो 2 क्लासें आएगी उसमें मतलब रेशियो प्रोपोर्शन की हर टाइप कंप्लीट हो जाएगी। रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी एडवांस लेवल के सवाल, जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं, सारे के सारे अगली 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाएंगे। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्रोपोर्शन वाली। आज की क्लास से आप मान के चलो 2-3 सवाल तो पक्का कंफर्म एग्जाम में आएगा ही आएगा। 2-3 सवाल एग्जाम में कंफर्म है, इसके बिना भाई रेशियो का कुछ नहीं हो सकता। 2-3 क्वेश्चन कंफर्म है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, छाप के ले लो भाई, चाहे तो अंगूठा लगवा लो आप, 2-3 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे आज की क्लास से। तो आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर लेनी है। तो देखो समानुपात का मतलब क्या होता है, बात करते हैं टॉपिक पे। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। क्या होता है, समान अनुपात। तो हम ये बोल सकते हैं यदि A/B ये वाला जो अनुपात है इस वाले अनुपात के बराबर है। भाई समान अनुपात, तो A और B का अनुपात ले लिया, C और D का अनुपात ले लिया, दोनों अनुपात क्या है, बराबर है, समान है। तो यहाँ से हम यदि ये वाली चीज़ है तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि A B C D समानुपात में है। क्या है, समानुपात में है। ठीक है, अब इसको दर्शाते कैसे हैं, देखो मैथ में कैसे दर्शाते हैं। तो इसको दर्शाने का ये चिन्ह होता है, देखो ये तो अनुपात का चिन्ह होता है A/B, और ये समानुपात का चिन्ह होता है, इधर आ जाएगा C/D। ठीक है, तो ABCD क्या है, समानुपात में है। कब, जब A/B और C/D आपस में क्या है, बराबर। तो यहां से आप ये भी बोल सकते हैं, यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A का मल्टीप्लाई हो जाएगा D से, AD बराबर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर BC आ जाएगा। AD बराबर क्या आ जाएगा, BC। अगर ABCD समानुपात में है तो हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, AD बराबर BC। और इसको दर्शाने का जो मेथड है, दर्शाने का जो तरीका है वो ये होता है, ये समानुपात का चिन्ह है और ये अनुपात का चिन्ह है। AD बराबर BC आ गया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो अगर ABCD 4 चीज़ें हैं तो आप ये बोल सकते हैं पहले 2 का अनुपात, पहले 2 का अनुपात बराबर होगा लास्ट वाले 2 के अनुपात के। लास्ट, पहले 2 का अनुपात और लास्ट वाले 2 का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके गुण धर्म क्या है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, तो हेडिंग लगाओ आप, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में लिखेंगे गुणधर्म, समानुपात के गुणधर्म, समानुपात के गुणधर्म।
तो देखो कितने गुणधर्म होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है, समानुपात का मतलब होता है कि अनुपात क्या है, बराबर है। ये वाला जो अनुपात है बराबर है, a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी है। अगर मैं दोनों साइड में +1 कर दूं, मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो एलसीएम आ जाएगा b, a प्लस बी, और बटे में आएगा b बराबर आ जाएगा c प्लस डी, बटे में आ जाएगा d। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। अगर आपको ये वाला दिया जाए, अब ये तो देखो मैंने +1 करके आपको बताया है कि +1 करने के बाद में ये आएगा, लेकिन +1 नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ बटे में b, इन दोनों का जोड़ बटे में d, ये वाला भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है, और ये आएगी कैसे, दोनों साइड में +1 करने से, ठीक है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो अगर आपको ये बोला जाए कि a बट्टा बी है और c बट्टा डी है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ -1 कर दिया, -1 और -1। तो यहाँ से क्या प्रॉपर्टी आएगी, तो आप ये बोलोगे सर ये आ जाएगी a माइनस बी बट्टा बी बराबर c माइनस डी बट्टा डी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो -1 करने पर आएगी, तो -1 करके मैंने आपको दिखा दिया। अब -1 को मिटा दिया। अगर आप मिटाओ नहीं तो आप एक स्टेप बढ़ा लेना, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एक स्टेप आपको बढ़ा लेनी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। तो a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी है, तो हम ये बोल सकते हैं कि a माइनस बी बट्टा बी बराबर होगा किसके, c माइनस डी बट्टा डी के। और ये आएगा कैसे, दोनों तरफ -1 करने से। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, ये तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। देखो क्या है, आपको बोला जाए कि ABCD समानुपात में है। ABCD क्या है, समानुपात में, a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे दूँ और इसको समीकरण 2 दे दूँ, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, समीकरण 1 में मैंने समीकरण 2 का भाग दे दिया, तो देखो b से तो b कट जाएगा और d से d कट जाएगा। तो ये क्या आएगा, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी और अपॉन में c माइनस डी। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ दी जाए तो आप यहाँ से ये वाली चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, इसको शॉर्ट में ये भी बोलते हैं CND। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, CND, CND, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें अंश और हर को एक बार जोड़ दिया और अंश में से हर को एक बार घटा दिया, अंश और हर को एक बार जोड़ दिया और अंश में से हर को एक बार घटा दिया। तो ये वाला सीन चलता है। अगर हम इस पर सवाल करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। फिलहाल के लिए आप गुणधर्म देख लो। तो ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, CND रूल, ठीक है। मैं सवालों में डायरेक्ट यूज करूँगा इस प्रॉपर्टी का, फिर आप ये मत बोलना कि सर ये क्या कर रहे हो। अभी बता रहा हूँ मैं, अभी आपको ध्यान में रखनी है, सभी चैप्टरों में काम आएगी ये। अब हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी देखो क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी इक्वल्स टू e अपॉन एफ। ये 3 अनुपात क्या है, बराबर। अगर मैं इनमें से किन्हीं 2 को जोड़ दूं, मैंने मान लो इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये ऊपर वाले जुड़ जाएंगे और नीचे वाले भी जुड़ जाएंगे, b प्लस डी। तो ये देखो क्या आ रहा है, बराबर आएगा। अगर मैं तीनों को एक साथ जोड़ दूं तो भी बराबर आएगा, अगर मैं तीनों को एक साथ जोड़ दूं तो भी क्या आएगा, बराबर आएगा, b प्लस डी प्लस एफ। तो ये क्या होता है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। जो हमारी चौथी गुणधर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी सवाल करेंगे इस पर। चलो मुझे लगता है आपको ये फोर्थ वाली अभी समझ में नहीं आई। चलो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखो भाई,
फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि अगर a अपॉन बी है और c अपॉन डी है और e अपॉन एफ है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं इनमें से किन्हीं दो को ले लो, आप कोई से भी दो को जोड़ सकते हो। तो आपने इन दोनों को ले लिया, तो आपने इन दोनों का अंश जोड़ दिया और इन दोनों का हर जोड़ दिया, तो ये भी इनके बराबर आएगा। और अगर आप तीनों को एक साथ जोड़ना चाहो तो भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली चीज़ भी क्या आएगी, इनके बराबर आएगी। अब जैसे मैं आपको जोड़ के बताता हूँ, मैंने आपके यहाँ पे लिखा 1/2 और यहाँ पे लिखा 2/4 और यहाँ पे लिख दिया मैंने मान लो 3/6 लिख दिया। तो आप मुझे ये बताओ कि ये तीनों चीज़ बराबर है या नहीं। आप बोलोगे सर ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तीनों अनुपात बराबर है, मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अब इनके बराबर मुझे कोई दूसरा अनुपात निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, कोई से भी दो को जोड़ दो आप। मान लो आपने इन दोनों को जोड़ दिया, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 और 2 + 4, 2 + 4, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, 3/6। देखो 3/6 भी इनके बराबर आएगा, 1/2 ही होता है भाई, बराबर आएगा ना। और चाहूँ तो मैं इन तीनों को भी जोड़ सकता हूँ, तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 अपॉन में आ जाएगा 2 + 4 + 6। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, ये आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा ये, 6/12। 6/12 का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये भी इनके बराबर आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप अंश में से अंश को जोड़ना है और हर में हर को जोड़ना है। ये तो हो गई हमारी जोड़ने वाली प्रॉपर्टी। अब एक घटाने वाली और होती है, आप माइनस भी कर सकते हो। देखो माइनस वाली क्या होती है, उसको ले लो 5 नंबर। जैसे आपके सामने लिखा है a/b, c/d और e/f। अगर आप किन्हीं दो को माइनस करो तो वो भी इनके बराबर आएगा। जैसे आपने कहा a - c और b - d, तो ये भी इनके क्या आएगा, बराबर आएगा। आपने ये वाला ले लिया सर, मैं तो c में से e को माइनस करूँगा और d में से f को माइनस करूँगा, तो भी इनके बराबर आएगा। और अगर आप e वाला लेते हो, इसको माइनस कर दो, कोई से भी माइनस कर सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है, आप मैं तो बता रहा हूँ आपको, कोई से भी दो आप माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके बराबर ही आएगा। अगर आपने e में से a को घटा दिया, f में से b को घटा दो, लो भाई ये भी इनके बराबर आएगा। और अगर आप तीनों को एक साथ घटाना चाहो तो एक साथ भी घटा सकते हो। आप बोलोगे सर a - c - e अपॉन b - d - f, तो आप तीनों को एक साथ भी घटा सकते हो और दो दो को भी घटा सकते हो, तो भी बराबर आएगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में आप देखना, जैसे मैंने इनको घटाया तो ये कितना आएगा, 1 - 2 और ये आ जाएगा 2 - 4, तो ये कितना आ जाएगा भाई, -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया, 1/2 आ गया, इसके बराबर आ गया। अगर मैं तीनों को एक साथ घटाऊं तो कितना आएगा, 1 - 2 - 3 अपॉन में आएगा 2 - 4 - 6, तो ये कितना आ जाएगा, 1 और -5 अपॉन 2 -10, तो ये आ जाएगा -4 अपॉन -8, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 1/2 के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी है आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर हम सवाल करने वाले हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो सवालों से आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। ये 5 प्रॉपर्टी है हमारी समानुपात की। ठीक है, अरे बोलो भाई, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दो सर, आग लगा देंगे अब की बार, आग लगा देंगे, या तो एग्ज़ाम में या फिर वहाँ कहीं ना कहीं तो आग लगानी है। चलो आ जाओ, देखो सवाल लेते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखो भाई सवाल नंबर 1, और ये जो सवाल है ये CDS 2019 में आया हुआ सवाल है। मैंने लिखा नहीं भाई, गलती से लिख देता हूँ। CDS 2019 में आया हुआ सवाल है, तो इसको आप अप्रोच कर सकते हो। ये कौन सी प्रॉपर्टी पे है? अभी हमने 4th और 5 नंबर की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस पर ही बेस्ड सवाल है। तो देखो मैं करता हूँ, आपको आएगा या नहीं आएगा पता नहीं है। तो इसमें देखो भाई 3 अनुपात है वो बराबर दे रखे हैं।
तो कौन कौन सा है? पहला तो है a बटा b प्लस सी, दूसरा है b बटा c प्लस a, और ये है c बटा a प्लस बी। तीन अनुपात क्या है? बराबर है। और इनके बराबर में कौन सी संख्या आएगी वो आपको बतानी है। तो आपने कहा कि सर फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, आप तीनों को जोड़ सकते हो, तीनों को जोड़ सकते हैं। तो ये देखो किसके बराबर आएगा, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और नीचे कितना हो जाएगा? b और b 2b हो जाएगा, a और a 2a हो जाएगा, c और c 2c हो जाएगा। तो 2 भाई मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ऊपर वाले ए बी सी से नीचे वाला कट जाएगा तो ये किसके बराबर आएगा? 1/2 के। तो आपको ये पता लग गया कि ये वाली जो वैल्यू है ये 1/2 के तो बराबर है। अब देखो यहाँ पे सवाल में दिया है 1 या -1, 1/2 कहीं पर भी नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है। तो इन तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है हमारा, लेकिन जो ए है वो हमारा आंसर नहीं होगा, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, चलो भाई, एक तो हमने जोड़ने वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो जोड़ने वाली आ गई। अब हम घटाने वाली देख लेते हैं। घटाने वाली, इन दो को अगर मैं माइनस करूं, अगर इन दो को मैं माइनस करूं तो क्या आएगा? ये आ जाएगा a माइनस बी, और बटे में आएगा b प्लस सी माइनस सी प्लस ए। तो आप ये बोलोगे सर ये कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ये देखो c से c कट जाएगा और ये b माइनस ए आ जाएगा, तो ये आ गया a माइनस का b, और बटे में क्या आ गया? b माइनस ए। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ b माइनस ए, तो आप बोलोगे सर अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। सही बात है ना भाई? b माइनस ए, अब आप माइनस वाले को आप अंदर गुणा करके देख लो, वापस b माइनस ए आएगा, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, आंसर क्या आएगा? -1। तो -1 आएगा भाई। देखो इसमें तो -1 है ही नहीं, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। इसमें भी -1 नहीं है तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये वाली जो वैल्यू है ये या तो 1/2 के बराबर है या -1 के बराबर है। या तो आप इसको 1/2 के बराबर लिख लो, या फिर आप इसको -1 के बराबर लिख लो। ठीक है, यहाँ पे हमें ABC के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। देखो यहाँ पे दो वैल्यू क्यों आ रही है? आप बोलोगे सर ये 1/2 और -1 के बराबर क्यों आ रही है? एक तो 1/2 के भी बराबर आ रही है और एक -1 के भी बराबर आ रही है, या -1। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सवाल में ABC के बारे में कुछ भी कहा नहीं गया है। अगर सवाल में ये बोला जाता कि A B C ग्रेटर देन 0 है, सवाल में अगर ये बोला जाता कि A B C ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होता? तो आप ये बताओ कि मुझे A B C तीनों संख्याएं 0 से बड़ी है, मतलब कि धनात्मक है, प्लस वाली है, तो आंसर कभी माइनस में आएगा क्या? आंसर माइनस में नहीं आएगा। तो ये वाला हमारा आंसर सही नहीं होता, केवल 1/2 आंसर करेक्ट होता। समझ में आ गई? चलो, और अगर हमें ये वाली कंडीशन ना देकर ये वाली कंडीशन दी जाती कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो भाई यहाँ पे ये वाला आंसर करेक्ट नहीं होता। कौन सा करेक्ट होता? -1। समझ में आ गई बात आपको? चलो ठीक है, अगर इतनी गहरी बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो इसका आंसर या तो 1/2 आएगा या -1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो अब मैं आपको कुछ वो बता देता हूँ मैं आपको, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, उसके बाद में हम बैक टू बैक सवाल करेंगे। ठीक है, तो जो पूरा बेसिक है वो एक साथ ही बता देता हूँ। तो चलो ठीक है भाई, इसको एक बार ले लो आप, जो भी स्क्रीनशॉट लेना वगैरह है आपको। तो अब आप हेडिंग लगाओ। हेडिंग क्या लगाओगे? हेडिंग लगाओ आप प्रोपोर्शनल्स। हाउ टू फाइंड प्रोपोर्शनल्स को हिंदी में बोलते हैं समानुपाती।
हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपाती। तो इसमें आप पहला लिखो, पहला हो जाएगा हमारा मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए कोमा बी। जो ए और बी है इसका मध्य अनुपाती आपको बताना है, तो इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ए कोमा बी का मध्य अनुपाती। और ये मध्य अनुपाती आपको याद रखना है कितना होता है भाई, ये मध्य अनुपाती होता है अंडर रूट ऑफ ए बी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका डेरिवेशन भी बता दो, ये आया कैसे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको याद रखना है ए और बी का जो मध्य अनुपाती होता है वो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर दोनों का मल्टीप्लाई, अंडर रूट ऑफ ए बी। अब ये आया कैसे वो देख लो। तो देखो मध्य अनुपाती है तो इनके बीच में आएगा, तो यहाँ लिखा मैंने ए और यहाँ लिखा बी। अब हमें निकालना है, उसको मैंने एक्स मान लिया कि भाई हमें एक्स निकालना है, मध्य अनुपाती बीच में आएगा, मध्य अनुपाती, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जब समानुपात में होते हैं, देखो समानुपाती बोला है, समानुपाती है मतलब ये तीनों क्या है, समानुपात में है। और जब कोई चीज़ समानुपात में होती है तो पहले दो का अनुपात लास्ट वाले दो के अनुपात के बराबर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहले दो का अनुपात कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आएगा a बटा एक्स, और इन दोनों का अनुपात कितना आएगा, x बटा बी। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। तो ये भाई मध्य अनुपाती होता है, ठीक है, याद रह जाएगा आपको, अंडर रूट ऑफ ए बी। चलो दूसरी हेडिंग लगा लो आप पास में ही। दूसरा कौन सा है, दूसरा है, इसको शॉर्टकट में एमपी भी बोल देते हैं, इसको शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं, एमपी, मध्य प्रदेश। भाई मध्य प्रदेश नहीं है, एमपी का मतलब है मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। दूसरा हमारा ये आ जाएगा तृतीय अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए कोमा बी। इसको हिंदी में बोलते हैं ए कोमा बी का तृतीय अनुपाती। मार्कर में स्याही खत्म हो गई मुझे ऐसा लग रहा है, डालने पड़ेगा, ठीक है, डाल लेंगे अभी। ए कोमा बी का तृतीय अनुपाती क्या होता है, तो इसको आपको याद रखना है बी स्क्वायर अपॉन में ए। जो ए कोमा बी का तृतीय अनुपाती होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इसका डेरिवेशन बता देता हूं मैं, देखो क्या है। तो आप ये बोलोगे सर तृतीय अनुपाती है मतलब तीसरे नंबर पे आएगा, ए कोमा बी, यहाँ जो तीसरे नंबर पे है उसको मैंने एक्स मान लिया, एक्स मुझे निकालना है, एक्स मुझे निकालना है। तो ये तीनों समानुपात में है, तो मैंने आपसे कहा कि पहले दो का अनुपात लास्ट वाले दो के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं पहले दो का अनुपात लास्ट वाले दो के अनुपात के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर, एक्स बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। इसको शॉर्टकट में कुछ लोग टिप्पी भी बोल देते हैं, टिप्पी, ठीक है। हाँ वो लड़की टिप्पी, एग्जाम में टिप्पी, वो लड़की टिप्पी। चलो तो ये हमारा हो गया मीन प्रोपोर्शनल, वो होता है अंडर रूट ऑफ ए बी, और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब हमारा एक और बचा है, वो भी करवा देता हूँ फटाफट, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला होता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। कितने हो गए थे, तीसरा नंबर है ना ये है फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए कोमा बी कोमा सी। ए बी सी का हमें क्या बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती,
क्या बोलते हैं ABC का चतुर्थानुपाती, और ये क्या होता है BC/A। इसको इंग्लिश शॉर्टकट में FP भी बोल देते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल। BC/A क्या होता है, BC/A। देखो भाई इसका डेरिवेशन बता देता हूँ कैसे आया। तो आपने कहा सर 3 अनुपात है हमारे पास में, अब चौथा अनुपात आपको बताना है तो उसको x मान लो। तो पहले 2 का अनुपात और लास्ट के 2 का अनुपात बराबर होगा A/B, और ये आ जाएगा C/X। तो यहाँ से ये आ जाएगा AX इक्वल्स टू BC, तो x बराबर क्या आ जाएगा BC/A। तो ये हमारा आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपाती BC/A, आपको याद रखना है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, और अगर आपको याद नहीं होते तो इंस्टेंट ही आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं सवाल फेंकता हूँ आपके सामने, एक के बाद एक सवाल फेंकने वाले हैं, 30-40 सवाल करेंगे, मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में। देखो भाई पहला ही लल्लू सवाल है। तो हमने आपसे पूछा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है इस सवाल के अंदर। तो देखो भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल 18, 27, 68। तो मान लो कि ये A है, ये B है और ये C है। तो मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या बताया था, BC/A, यही बताया था। तो BC कितना हो जाएगा 27 × 68, अपॉन में आएगा A का मतलब आ गया 18। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ये 2 से कट जाएगा 34 बार, और 34 को 3 से गुणा करेंगे तो 34 तिया 102। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो एक तो देखो ये फॉर्मूले से करने वाला हो गया, अगर आपको फॉर्मूला याद है, या फिर आप निकाल भी सकते हैं। एक तरीका इसको करने का ये भी है 18, 27, 68, और यहाँ क्या आएगा वो आपको बताना है। तो मैंने आपसे कहा कि पहले 2 का अनुपात बाद वाले 2 का अनुपात बराबर होगा। तो पहले 2 का अनुपात कितना है आप बता सकते हैं। आप बोलोगे सर 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2:3 है। अगर ये 2:3 है तो लास्ट वाला भी कितना आएगा, 2:3 आएगा। लेकिन 2 की वैल्यू 68 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। अगर 1 की वैल्यू 34 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 तिया 102। तो हमारा आंसर हो जाएगा 102। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका दिमाग जैसे चलता है आप उस सवाल को वैसे कीजिए, और हमारा जैसे चल रहा है हम वैसे चला रहे हैं, ठीक है। अगर हमारी तरह आपका भी चलना लग गया तो भाई फिर मज़ा आ जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 फेंकता हूँ मैं आपके सामने, संभालना भाई, ठीक है। लो भाई बहुत ही रद्दी सवाल आपके सामने है। 169 और 144 का औसत अनुपात आपको बताना है। औसत अनुपात का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शनल, मतलब मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती हमने आपको बताया था कितना होता है MP। मध्य अनुपाती कितना होता है √AB। अब यहाँ पे √A की जगह कितना है 169 और B की जगह है 144। 169 का होता है 13 और 144 का होता है 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं 3 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा, और 6 केवल एक ही ऑप्शन में है। अच्छा 2 में है क्या, शिट। तो हमारा ये दोनों तो आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 6 नहीं है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, कौन सा होगा। तो भाई देखो गुणा करने पे कितना आएगा, 13 दूना 26, 26 का 2 सॉरी 26 का 6 हासिल का 2, 13 2 156। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A 156 हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको मज़ा आ रहा होगा, एकदम अच्छा लग रहा होगा, अच्छी वाली फीलिंग आ रही होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 6 और 54 का औसत अनुपात 15 से अधिक है। सवाल में ये पूछा है कि 6 और 54 का जो औसत अनुपात है, मतलब कि मध्य अनुपाती है, वो 15 से कितना ज़्यादा है। तो भाई CGL प्री 2022 का सवाल है, निकाल देते हैं। तो जो मीन प्रोपोर्शनल होता है वो होता है √AB। A की जगह 6 है और 54 की जगह कितना है 54। इसको हम लिख सकते हैं 6, 54 को लिखा जा सकता है 9 × 6। तो देखो 6 और 6 का कितना आ जाएगा 6, और 9 का कितना आ जाएगा 3, मतलब ये आएगा 18। तो आप मुझे बताओ 15 से कितना ज़्यादा है। तो आप बोलोगे सर 15 से 3 ज़्यादा है। भाई 15 से कितना ज़्यादा है, 3 ही तो ज़्यादा है ना, तो आंसर 3 आएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। करेक्ट बोला रे, करेक्ट बोला। बड़ा ही गजब का सवाल है, बहुत ही खूबसूरत एंड शानदार सवाल है। CGL प्री 2022 का आया हुआ सवाल है। देखो क्या है, एमपी का मतलब मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती। इन दोनों का आपको मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती क्या होता है आपको पता है, मध्यानुपाती होता है अंडर रूट ऑफ AB। मतलब कि जिनका निकालना होता है उन दोनों को गुणा करके उनका अंडर रूट ले लो। तो इनका निकालना है भाई, A की जगह कितना है ये और B की जगह कितना है ये। तो इनका MP कितना आ जाएगा, निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर A³ प्लस B³ अपॉन में A-B मल्टीप्लाई। अब देखो A² माइनस B² है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ A+B और A-B, और बटे में कितना है A² माइनस AB प्लस B²। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट थोड़ी है भाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने A² माइनस B² की जगह केवल आइडेंटिटी का यूज किया है, A+B और A-B लिखा है। तो आप बोलोगे सर A-B से A-B कट गया। अब यहाँ पे A³ प्लस B³ का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या आपको? चलो याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। A³ प्लस B³ का फॉर्मूला होता है A+B, और यहाँ आता है A² माइनस का AB प्लस B²। ये फॉर्मूला होता है A³ प्लस B³ का, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है A+B, और बटे में कितना है, बटे में है A² माइनस AB प्लस B²। इसका हमें लेना है अंडर रूट। तो आप बोलोगे सर इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो क्या जाएगा, A+B, तो ये हो जाएगा A+B का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर कितना आ जाएगा, A+B। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, A+B। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, इजाज़त है आपकी आगे बढ़ने की? चलो भाई, अगर आपकी इजाज़त नहीं है तो भी हम आगे तो बढ़ेंगे, आपकी इजाज़त का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, आप करते रहो उसकी इजाज़त का वेट, हम नहीं करने वाले। हम तो हमारा काम करेंगे भाई, सोच लिया हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके मुंह पे फेंक के मार देता हूँ। लो भाई देखो क्या है, 2, 5, 6 के चौथे समानुपाती और 6, 8, 9 का चौथा समानुपाती का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि कोई 3 चीज़ें लिखी हुई है A, B, C। अगर मुझे इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है चौथा समानुपाती, तो वो कितना आता है, BC/A। ये आता है BC/A। तो आप ये बोलोगे सर BC मतलब लास्ट वाले 2 को गुणा करना है और पहले का भाग देना है। तो इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? ये आ जाएगा 5 × 6/2। और इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 8 × 9 बटे में कितना आएगा, 6। इनका हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो निकाल देते हैं अनुपात में क्या है। तो देखो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 30, या 2 से काट दो ना, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 5 या 15 आएगा अनुपात। ये 3 से काट दो, 3 से कटेगा 3 × 9, और 3 से कट जाएगा 2 बार, 2 1 कम 2, 2 से कट जाएगा 4, 4 × 12। अब ये 3 से और कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 5 × 15, और ये हो जाएगा 4। तो 5:4 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी। आई दिस वाई दिस कोलावर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 7। फालतू की बात करनी नहीं है यहाँ पर, क्लास में कोई फालतू की बात नहीं करेगा भाई। लो भाई सवाल नंबर 7, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। इस सवाल का आंसर जो भी बंदा बताएगा, इस सवाल का आंसर जो भी भाई बहन बताएगा, उसको मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपये माइनस 99,999 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तुरंत उसको पेटीएम किया जाएगा भाई। अभी मैं फ़ोन पे कर दूंगा,
लो भाई मैंने फ़ोन पे खोल भी लिया है, देखो फ़ोन पे खोल लेता हूँ मैं आपके सामने। लो भाई देखो फ़ोन पे मैंने ओपन कर लिया है। जो भी सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताएगा उसको कितने रुपए का इनाम मिलेगा? 1,00,000 माइनस 99,999 रुपये का। ठीक है, वो अपने नंबर फ़ोन पे नंबर छोड़ सकता है, उसको मेरी तरफ से इनाम दे दिया जाएगा। लो भाई ठीक है, किसने किया? अभी तक किसी का भी कमेंट नहीं आया है, किसी भी भाई का कमेंट नहीं आया है और किसी भी बहन का भी कमेंट नहीं आया। चलो भाई, नहीं हुआ क्या? चलो मैं बता देता हूँ। देखो मुझे लगता है हो तो गया होगा, लेकिन आपका आंसर ऑप्शन में से मैच नहीं हुआ होगा। चलो मैच करवाते हैं। देखो भाई प्री 2022 का सवाल है यार, ऐसे मैच थोड़ी होगा। मैच तो आपका और उसका भी नहीं हुआ था, बहुत रिश्ते आए थे तब जाके मैच हुआ था। देखो क्या है, इसका मतलब है A/B, इसका मतलब है A/B बराबर C/D। अब मुझे अनुपात निकालना है A/C। A/C का मतलब क्या होता है? A/C निकालना है। क्या निकालना है? A/C। तो आप ये बोलोगे जरा ये C है ना, इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, तो ये हो जाएगा A/C और ये B उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा B/D। बोलो भाई ये दोनों आपस में क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। इसने इसकी जगह ले ली और इसने इसकी जगह ले ली। ठीक है, अरे उसके दिल में भी पहले आपकी जगह थी ना, अब किसी और की जगह है, समझ रहे हो? तो वो क्या हो गए? रिप्लेस हो गए, एक दूसरे से रिप्लेस। तो हमारे पास AC का अनुपात कितना आ गया? BD, और BD को हम क्या लिख सकते हैं? B/D। तो B/D किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा, गलत है। लेकिन भाई गलत नहीं है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद है तो, 4 नंबर वाली और 5 नंबर वाली। उसमें हम ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, नीचे वाले को प्लस कर देते हैं, वो भी बराबर होता है। और 5वीं क्या थी? नीचे ऊपर वाले को माइनस कर दो, नीचे वाले को भी माइनस कर दो, बराबर होता है। तो यहाँ देखो ऊपर वाले को प्लस करूँगा तो ये आएगा A+B, और नीचे वाले को प्लस करूँगा तो ये आएगा C+D। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं A+B अनुपात C+D। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। बोलो भाई बराबर आया नहीं आया? अरे बोलो भाई बराबर आया या नहीं आया? अरे यार समझा करो ना। देखो भाई बड़ा ही गजब का सवाल है। तो सवाल में बोला है कि 1 to 7 और 14, 16, 2401 के चतुर्थ अनुपाती के बीच मध्य अनुपाती क्या है? तो मुझे इसका चतुर्थ अनुपाती निकालना है, इसका चतुर्थ अनुपाती निकालना है, और फिर उन दोनों का क्या निकालना है? मध्य अनुपाती। फिर उन दोनों का क्या निकालना है? मध्य अनुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल। तो आप ये बोलोगे सर इसका जो चतुर्थ अनुपाती है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, वो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 2 × 7/1। भाई क्या होता है? BC/A तो होता है ना, क्या होता है? BC/A। तो मैंने लगा दिया, और इसका अगर मैं FP निकालूंगा तो वो आएगा 16 × 2401 बटे के अंदर आ जाएगा 14। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है? मध्य अनुपाती निकालना है। तो मध्य अनुपाती क्या होता है? अंडर रूट के अंदर AB। मीन प्रोपोर्शनल कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर इन दोनों को अंदर गुणा कर दो, अंडर रूट के अंदर क्या कर दो? गुणा कर दो। 16 × 2401 बटे में 14, तो 7 दूनी 14, 14 से 14 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 × 2401। 16 का 4 होता है और 2401 का कितना होता है? कौन बताएगा? 2401। देखो अगर मैं 30 का करूँ, 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का 1600 होता है, और 50 का स्क्वायर 2500 होता है। 50 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है? 2500। लेकिन 2500 से क्या है? कम है। 2500 से कम है और इकाई का अंक कितना है? 1। तो इकाई का अंक जो 1 है ये किस पे आता है? ये आता है 9 पे। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। इकाई का अंक कितना है? 1। तो 50 से कम करना है और इकाई का अंक 9 लेना है, तो वो हो जाएगा 49 का स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 49 आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 196, ऑप्शन नंबर बी। अरे आपको समझ में आया कि मैंने स्क्वायर कैसे निकाला? मैंने कहा 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का 1600 होता है, 50 का 2500 होता है।
तो 50 से हल्का सा कम है और इकाई का अंक है 1, और कौन से स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 1 आता है? तो आप बोलोगे सर 9 का स्क्वायर करने पे इकाई का अंक 1 आता है। तो 50 से कम मुझे वो संख्या लेनी है जिसका इकाई का अंक 9 है। तो इकाई का अंक 9 49 है, और 9 का स्क्वायर करूंगा इकाई का अंक 1 आएगा ना, 81 का 1 होता है, तो 49 का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप निकाल के देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 लेते हैं। लो भाई सवाल नंबर 9 देखो, CGL प्री 2021 का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट करते हैं। यदि 8:20 का तृतीयानुपाती P है और 3:5:24 का चतुर्थानुपाती Q है तो 2P + Q का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो तृतीयानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है? तो आप बोलोगे सर तृतीयानुपाती P है, तो P की वैल्यू कितनी आएगी? B²/A होता है। भाई तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? B²/A, मतलब 20 का मुझे स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 400, और अपॉन में कितना है 8, तो 8 पंजो 40, 50 आ जाएगा भाई P का मान। और Q की वैल्यू कितनी आएगी? 4th प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपाती, ये होता है BC/A, तो 3×5=24, तो ये आ जाएगा 5 × 24/3, 3 से कट जाएगा 8 या 24, 8 पंजो 40। अब मुझे निकालना है 2P + Q, तो ये 2, और P की वैल्यू कितनी है भाई? P की वैल्यू है 50 + Q, तो ये हो जाएगा 100 + 40 140। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो जी फटाफट आगे बढ़ो। लो भाई देखो सबका आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 6 + √8 और 3 - √2 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर मध्य अनुपात निकालना है तो उन दोनों को पकड़ के गुणा कर दो, और गुणा करने के बाद उनका √ लगा दो। तो देखो भाई लगा देते हैं, तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया 6 + √8, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - √2, और इनका √ लगा दो भाई, ये आ जाएगा इनका मीन प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से देखो हम √8 को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 2 √2, और ये हो जाएगा 3 - √2। √8 को हमने कैसे लिखा? देखो √8 है तो ये हो जाएगा √ के अंदर 4 × 2, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 2 √2। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 3 + √2, और ये हो जाएगा 3 - √2। देखो a + b a - b, तो क्या होता है? a + b a - b क्या होता है? a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 2 × 7, कितना आ गया भाई? √ के अंदर 14, √ 14। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बी हमारा राइट आंसर हो गया सर, मज़ा आ गया सर। देखो भाई अगला सवाल, 12, 24 और 27 का चौथा अनुपात और a और 36 का तीसरा अनुपात बराबर है तो a का मान बताओ। तो सवाल में ये बोला गया है कि 12, 24 और 27 का चौथा अनुपात, तो इनका जो 4th प्रोपोर्शनल है वो किसके बराबर है? a और 36 के तीसरे अनुपात के, 3rd प्रोपोर्शनल TP, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो इनका 4th प्रोपोर्शनल कितना होगा? आप बोलोगे सर 4th प्रोपोर्शनल होता है BC/A, यही होता है, और 3rd प्रोपोर्शनल क्या होता है? B²/A। तो ये हो जाएगा सर 24 × 27 बटे में आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा a। हमें a की वैल्यू बतानी है, तो आप बोलोगे सर 9 या 27 और 9 चौक 36, ये 4 एकम 4 और 4 से कट जाएगा ये 6 बार, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 18 हो गया, 18 से ये कट जाएगा 18 दूना 36। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 2 × 12, सॉरी 12, ये ना 12 × 2 24 आ जाएगी भाई। a की वैल्यू कितनी आ गई? 24, ऑप्शन नंबर सी। बोलो किस किस का आंसर आ गया?
बोलो भाई। अब कुछ बच्चे यहाँ पे 36 का स्क्वायर करने में रह जाएंगे। भाई 36 का स्क्वायर करना क्यों है, हमें तो वैल्यू काटनी है ना भाई। सबका कटता है तो इसका भी कटेगा, क्यों नहीं कटेगा। जब आपका कट गया तो इसका क्यों नहीं कटेगा, तो हमें तो काटना है ना। तो आप 36 का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, 36 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो ना। 36 का स्क्वायर करने में बच्चे टाइम खराब कर देंगे यार। 36 का स्क्वायर कैसे निकालूं, मास्टर साहब ने 100 ट्रिक नहीं बताई, 100 ट्रिक नहीं बताई। भाई ये कोई तरीका होता है 36 का स्क्वायर 100 ट्रिक 100 ट्रिक क्या लगा रखा है। जब काटना ही है तो 2 बार लिख दो ना। क्या यार बिल्कुल लल्लू ही रहोगे क्या अब तक। तभी तो तुम लल्लू हो, तभी तो वो किसी और की हो गई। उसे भी पता लग गया टाइम पर कि तुम हो लल्लू। चलो अगला सवाल फेंक देता हूँ आपकी छाती पर। लो भाई सवाल नंबर 12। तो ये सवाल नंबर 12 शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ जब मैंने पहला सवाल करवाया था। चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी बताने के बाद में जो मैंने पहला सवाल करवाया था वो शायद ऐसा ही करवाया था। तो देखो ये तीनों रेशियो बराबर है। अगर ये तीनों रेशियो बराबर, इसके बराबर में क्या आएगा हमसे ये पूछा है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वाली चीज़ बराबर है, ये मैंने आपको फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में बताया था जोड़ने वाली। इनको आप जोड़ भी सकते हो, तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा ये वाला। ठीक है, जोड़ने पे क्या आ जाएगा ये वाला। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो ये कट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये तो हो गई जोड़ने वाली प्रॉपर्टी। अगर मैं माइनस करके देखूँ, माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाऊँ, किन्हीं दो को माइनस करके देखूँ, तो मेरा आंसर आएगा -1। आंसर कितना आएगा -1। लेकिन आंसर -1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो ए बी सी ग्रेटर देन 0 है। ए बी सी तो तीनों संख्याएं हैं, ये 0 से बड़ी है। अगर तीनों संख्याएं 0 से बड़ी है तो भाई इनका अनुपात कभी माइनस में आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो -1 नहीं लगा सकते, समझ गए। तो भी हमें 1/2 ही लगाना पड़ेगा। 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये बात मैंने आपको पहले सवाल में ही समझाई थी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 13। लो भाई एक और खूबसूरत नगमा आपके सामने। बोलो इस सवाल को तो आप ही को करना है, ठीक है। आंसर बताओ मुझे फटाफट क्या आएगा, फटाफट मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, फटाफट बताओ जी। सवाल नंबर 13। ये तेरा मेरा रिश्ता है बहुत पुराना। देखो क्या है। तो देखो यहाँ पे ए बी सी ग्रेटर देन 0 है, तो हमें प्लस वाली प्रॉपर्टी लगानी है, माइनस वाली प्रॉपर्टी नहीं लगानी, क्योंकि उससे आंसर माइनस में आएगा। तो प्लस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जी भाई प्लस वाली लगाएंगे तो इन तीनों को जोड़ दो। जोड़ने पे क्या आ रहा है, तो हमने आपसे कहा था ये प्रॉपर्टी होती है A/B C/D, और अगर E/F बराबर है तो इनके बराबर अगर आपको दूसरा अनुपात निकालना है तो इन तीनों को जोड़ दो। ये मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा A + B + C, और नीचे हो जाएगा ये 3 बार जुड़ेगा। 3 बार जुड़ेगा तो ये आ जाएगा A प्लस, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/3। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/3। अरे भाई कुछ नहीं करना यार, अंश वाले को जोड़ना है, हर वाले को जोड़ना है, जो कट रहा है वो काट दो। ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो, ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा बस। आपका भी तो कटा था ना उसके साथ में, तो ये भी कट जाएगा ना। ठीक है, 1/3 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भाई। चलो सवाल नंबर 14। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट में लिख दो यार। इस सवाल को आपको खुद को करना है, क्या आंसर आएगा मुझे फटाफट कमेंट में बताओ। तो भाई देखो यहाँ पे ABC ग्रेटर देन 0 है, तो प्लस वाली प्रॉपर्टी लगानी है, माइनस वाली नहीं लगानी, क्योंकि उससे आंसर माइनस में आएगा। तो आप ये बोलोगे सर प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, अगर कोई अनुपात बराबर है, अगर कोई अनुपात बराबर है और हमें इनके बराबर दूसरा या तीसरा अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले को जोड़ दो और नीचे वाले को जोड़ दो, तो ये जो अनुपात आएगा ये इनके बराबर आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी थी भाई। तो यहाँ पे देखना भाई, मैं ऊपर वाले को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा A + B + C अपॉन में, देखो 2A और A कितना हो जाएगा 4A, तो ये हो जाएगा 4A
4b प्लस 4c। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ से आ जाएगा 4 कॉमन, बाई 4 हमने ले लिया कॉमन, तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आएगा 1/4। इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आएगा 1/4। ठीक है, चलो भाई ठीक है, तो अच्छी बात है। अगला देखो भाई, सवाल नंबर 15 बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। इस सवाल को जो करेगा उसको भाई मेरी तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाएगा, पक्का दिया जाएगा यार। भाई का वादा झूठा नहीं होता, उसकी तरह थोड़ी है, उसने भी वादा किया था मैं भी दे दूंगी अपना दिल, बट किसी और को दे दिया ना, तो भाई उसकी तरह झूठा नहीं है, बिल्कुल कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। तो भाई देखो क्या है, यदि y अपॉन एक्स माइनस जेड बराबर है y प्लस एक्स अपॉन जेड बराबर है x अपॉन वाई, तो 3 अनुपात बराबर है। तो अगर मुझे इनके बराबर में कोई चौथा अनुपात निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ। प्रॉपर्टी हमें पता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, निकाल देते हैं भाई। तो आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपने कि ऊपर वाले को जोड़ दो। भाई प्रॉपर्टी ये थी ना, a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ है, तो इनके बराबर में चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले को जोड़ दो और नीचे वाले को जोड़ दो, यही बताया था मैंने आपको। तो भाई जोड़ते हैं, देखो क्या आता है। तो आप बोलोगे सर y और y ये हो जाएगा 2y, x और x कितना हो जाएगा 2x, बटे में x माइनस जेड और z, ये z माइनस का ये प्लस का है तो कट जाएगा, x प्लस वाई आएगा, x प्लस वाई। और यहाँ से आप देखोगे 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा y प्लस एक्स और बटे में x प्लस वाई, तो ये भाई साहब कट जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा सर। तो मुझे पता लग गया कि इसके बराबर में जो अनुपात है वो आ गया सर 2, तो 2/1 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से आप मुझे देखो x और y का अनुपात कितना आ गया, कोई बताएगा। x और y का अनुपात, x और y का जो अनुपात है वो 2:1 है। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर सकते हो कि कौन से ऑप्शन में x और y का अनुपात 2:1 है। देखो यहाँ पे x y कितना है 3:2, यहाँ पे 4:3 है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 1:2 है तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो 4:2 है, 4:2 का मतलब क्या होता है, 4:2 का मतलब होता है 1:2, 1:2 ही होता है ना। मैं केवल x और y का देख रहा हूँ, बस मुझे केवल x और y का अनुपात देखना है, z से मुझे कोई मतलब नहीं है, z से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सर x और y 4:2 है तो ये 2:1 होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी के 3 रॉन्ग हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो ये तो भाई देखो हमने कम टाइम में कर दिया, ऑप्शन से कर दिया। अब कुछ बच्चे खुरापाती होते हैं, सर 2 ऑप्शन मैच हो गए तो, सर 2 ऑप्शन मैच हो गए तो, सर 2 ऑप्शन मैच हो गए तो हम क्या करेंगे। भाई 2 ऑप्शन मैच हो गए तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, और पूरा सोल्व करेंगे कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो भाई, तो देखो भाई दिखाता हूँ मैं आपको, पूरा सोल्व करके दिखाता हूँ। तो आपने कहा जी x अपॉन वाई बराबर है 2/1, मतलब x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1। और देखो ये वाला अनुपात भी तो इसके बराबर होगा, भाई ये भी तो आपस में बराबर होंगे ना दोनों। तो आपने कहा सर y प्लस एक्स बटे में z, ये भी बराबर है 2/1 के। अब y और x की वैल्यू पुट कर दो, y और x की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर y प्लस एक्स करने पे 2 और 1 3 आएगा सर, तो ये आ जाएगा 3/z बराबर 2/1। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आएगी भाई, z की वैल्यू आ जाएगी 3/2। z की वैल्यू कितनी आ गई सर, 3/2 आ गई z की वैल्यू। तो मुझे निकालना है x अनुपात y अनुपात z। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1 और z की वैल्यू है 3/2। अब पूरे देखो यहाँ बट्टे में 2 आ रहा है, तो मुझे बट्टा पसंद नहीं है भाई। आपको पसंद है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे बट्टा पसंद नहीं है। तो मैंने 2 से इस रेशियो को पूरे को गुणा कर दिया, 2 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 4:2, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, 4 2 3। देख लो भाई 4 2 3। तो भाई पूरा करके आंसर निकाल लो, और अगर ऑप्शन से करना चाहते हो तो ऑप्शन से कर लो, आपकी मर्जी है जी। मैं आपको दोनों मेथड बता के चल रहा हूँ, आपकी मर्जी है किसके साथ में आपको जाना है और किसके साथ में आपको नहीं जाना है। दिस इज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। चलो अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल करना भाई। देखो भाई, जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 अनुपात बराबर है, तो आपको पता है चौथी प्रॉपर्टी काम में आएगी। 3 अनुपात बराबर है तो ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो, अगला आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। तो देखो जब भी सवाल में ये पूछा जाए, सवाल में क्या पूछा है, a बट्टा बी, सवाल में पूछा है a बट्टा बी, और a बट्टा बी किसके बराबर है, a बट्टा बी 9/5 के बराबर है, तो आंसर 9/5 आएगा। अब ये आएगा कैसे, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो भाई देखो, अनुपात को समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे a बट्टा बी है, इसको किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया। तो भाई मैंने लो a बट्टा बी को 2 से गुणा कर लिया, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं भाई। a बट्टा बी को 2 से गुणा कर दिया तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। और यहाँ पे c बट्टा डी को किससे गुणा किया, 3 से। लो भाई मैंने 3 से भी गुणा कर दिया यार, तुम बोल दो बस, तुम उसको जाके बोल दो यार, वो 3 शब्द बोल दो बस तुम। e बट्टा एफ है, इसको 5 से गुणा कर रहा है, तो मैंने भाई 5 से गुणा कर दिया। तो ये तीनों जो अनुपात है किसके बराबर आएगा, ये 9/5 के बराबर आएगा सर, आएगा ना 9/5 के बराबर। भाई रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा भाग करो, कोई फ़र्क तो पैदा नहीं है, कोई फ़र्क पैदा नहीं है। अब आप बोलोगे सर वो प्रॉपर्टी लगा दो ना जोड़ने वाली, ऊपर वाली जोड़ दो, नीचे वाले जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं भाई। तो हमने यहाँ वो प्रॉपर्टी लगा दी सर, ऊपर वाले जोड़ दिए और नीचे वाले जोड़ दो। 3c + 5e बटे में आ जाएगा 2b + 3d + 5f। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आपस में बराबर ही आएगा, तो बराबर कितना है, 9/5, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/5। बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, ये इसी के बराबर ही आएगा ना, ठीक है। बोलो भाई, अरे समझ में आया नहीं आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने वो प्रॉपर्टी लगाई है जोड़ने वाली। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी ना, जोड़ने वाली, घटाने वाली, ऊपर वाले जोड़ दो, नीचे वाले जोड़ दो, ख़त्म, खेल ख़त्म। चलो भाई अगला सवाल करना फिर। देखो भाई सेम टू सेम सवाल एक और करवा दिया मैंने। यदि ये तीनों रेशियो 4 के बराबर है तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो सवाल में पूछा क्या है, सवाल में हमसे a बट्टा बी पूछा है, सवाल में हमसे क्या पूछा है, a बट्टा बी। इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये फालतू की है। a बट्टा बी कितना है, a बट्टा बी 4 है, तो आंसर हो जाएगा 4। चलो देखो पूरा बता देता हूँ। तो देखो a बट्टा बी को इसने m से गुणा किया, तो इसको हमने m से गुणा कर दिया भाई, और c बट्टा डी को इसने n से गुणा किया। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और e बट्टा एफ को इसने p से मल्टीप्लाई किया। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो, तो भी ये 4 के बराबर आएगा। तो भाई ये किसके बराबर आएगा, ma + nc + pe बटा mb + nd + nd। कुड़ी लगदी कुड़ी कहती मैनू जगवार ला दो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। कुड़ी कहती मैनू जगवार ला दो, मैंने BMW ला दो, फिर जिन्ना मर्जी उतना प्यार ले लो। तो ये किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर ही आएगा, तो आंसर हो गया हमारा 4। चलो भाई ऐसे छोटे मोटे लल्लू सवाल 2-3 और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लो भाई देखो ये सवाल का आंसर कौन बताएगा, तो भाई इस सवाल का आंसर बताएगा तुम्हारा भाई। इस सवाल का आंसर कौन बताएगा, तुम्हारा भाई। जब यार तूने आदमी रखा हुआ है किराए पर सवाल बताने के लिए, तो तुम क्यों सवाल कर रहे हो, मैं कर दूंगा ना सारे सवाल। देखो तुम्हें कोई सवाल करना ही नहीं है, आदत पड़ी हुई है, बस मास्टर बता दिया ठीक है। तो हमें निकालना है, देखो m तो कॉमन संख्या है, ये तो मल्टीप्लाई करने पे आएगी। हमें निकालना क्या है, a² / b²। तो आप बोलोगे मास्टर साहब a/b की जो वैल्यू है वो 4 है, लेकिन मुझे a² / b² चाहिए, तो वो कितना आएगा, 16। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, लो भाई मैंने स्क्वायर कर दिया, तो a² / b² = c² / d² = e² f² = 16। बोलो भाई ये सही बात है या नहीं। मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे m से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो m से मल्टीप्लाई कर दो, इसको n से कर दो और इसको p से कर दो। अब हमारी वो प्रॉपर्टी लगा दो भाई, ऊपर जोड़ दो नीचे जोड़ दो, बस खेल खत्म।
तो ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़ दो, कितना आंसर आएगा? NC² प्लस PE² अपॉन MB² प्लस ND² प्लस PF² इक्वल्स टू 16। तो ये भी इसी के बराबर ही आएगा। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो भाई इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना सा देखना है कि निकालना क्या है। आपको इतना सा देखना है कि निकालना क्या है। अगर यहाँ पे क्यूब होता, क्यूब, तो मैं इसका क्यूब कर देता, 4 का क्यूब 64 आंसर आ जाता। बस आपको यहाँ पे देखना है कि बस निकालना क्या है, अनुपात को किस रूप में छेड़ा गया है उसी रूप में आपको संख्या को छेड़ना है। ठीक है, चलो भाई देखो भाई ये सवाल देखो, मैं बताता हूँ सवाल को कैसे करना है। तो आपने कहा कि सर 9 और 13 में प्रत्येक से सबसे छोटी धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि उनका तृतीय अनुपात 18 हो जाए। तो देखो भाई तृतीय अनुपात क्या होता है, तो आप बोलोगे सर तृतीय अनुपात होता है B² अपॉन A, और ये तृतीय अनुपात कितना है? 18। तो आप बोलोगे सर B² बराबर आ गया 18A। अब मुझे बताओ कि मैं A की जगह कौन सी वैल्यू पुट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कि यहाँ पे देखो स्क्वायर बन जाए। ये वाली जो संख्या है ये स्क्वायर है, B² बराबर 18A है। तो A की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं, A की जगह मैं क्या रखूं कि वो संख्या स्क्वायर, किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 पुट कर दो। सर मैंने A की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो ये कितना आ जाएगा? 36। और 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर। 36 क्या होता है? 6 का स्क्वायर। तो आप ये बोलोगे सर A की वैल्यू 2 है लेकिन यहाँ पे A की वैल्यू 9 है, तो 9 से 2 हो गई, मतलब हमने माइनस कितना कर दिया? 7 माइनस कर दिया। 9 से कितनी हो गई? 2, तो हमने माइनस कितना किया? 7। लेकिन 7 तो ऑप्शन में नहीं है। 7 तो भाई ऑप्शन में नहीं है, बताओ नहीं है ना। इसका मतलब ये 2 गलत है सर, ये 2 क्या है? गलत। तो हम आगे बढ़ेंगे भाई। 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजो 90, 18 छिंगे 108, 18 सत्ता 126, 18 अंटे 144। वेरी गुड, 18 अंटे 144। जब मैं A की वैल्यू 8 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 144 आएगा। 144 स्क्वायर होता है ना किसका? 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने कहा सर यहाँ पे देखो A की वैल्यू 9 है और यहाँ पे हमने A की वैल्यू 8 बताई है, तो आपने कहा सर माइनस कितना कर दिया? आपने 1 माइनस कर दिया सर, और 1 हमारा ऑप्शन में है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 हमारा ऑप्शन में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बोलो भाई, अरे कैसा लगा भाई का? जोर का झटका हाई जोरों से लगा। देखो भाई नहीं मज़ा आया क्या? अरे यार क्या कर रहे हो तुम? चलो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। तुम्हें क्या ऐसे समझ में आती नहीं है चीज़ें? तुम्हें क्या भाई के मेथड समझ में आते नहीं है? मैं कैसे सवाल करता हूँ, आपको थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा कम घुसता है ना आपको। चलो देखो, तो सवाल में कहा कि धनात्मक कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए, मैंने कहा x मान लो उसको। तो भाई 9 में से मैंने x को माइनस कर लिया, और दूसरी संख्या है 13, 13 में से मैंने x को माइनस कर लिया। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं का जो तृतीय अनुपात है वो 18 है। तो तृतीय अनुपात कितना होता है? B² अपॉन A। B की जगह है 13 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन A की जगह है 9 माइनस एक्स, और बराबर में कितना है? बराबर में 18। अब हमें x की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर ली। चलो नीचे से करते हैं। मैंने 4 पुट किया, x की जगह मैं 4 पुट करूँगा तो 13 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 9 आएगा। तो आप बोलोगे सर 13 में से 4 गया तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 4 करूँगा तो 5 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 81/5। तो भाई 18 के बराबर नहीं है ना, मतलब हमारा ये 4 आंसर नहीं है। दूसरा ट्राई करते हैं 3। तो मैंने x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो आप बोलोगे 13 में से 3 गया तो ये आएगा 10 का स्क्वायर, और 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 100/6। ये 18 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब मैं 2 पुट करता हूँ, 13 माइनस 2 करूँगा 11 आएगा, 11 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2 करूँगा 7 आएगा, तो ये आ गया 121/7। ये भी 18 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। 1 पुट करके देखते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 1 मतलब 12 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 1 मतलब 8,
12 का स्क्वायर 144 बटे में आएगा 8, भाग दूंगा तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। ये बराबर है तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से भाई करना पड़ेगा इस सवाल को, सारे ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। और अगर आपको सारे ऑप्शन चेक नहीं करने तो मैंने जो पहले तरीका बताया था वो बेस्ट है। वो क्या है? बेस्ट। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, सारे ऑप्शन चेक कर लो यार, कौन मना कर रहा है। और अगर आपको ऑप्शन भी चेक नहीं करने तो फिर इसको सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। आपकी मर्जी है आप कैसे करोगे, मैंने तो भाई बता दिया। आपकी मर्जी है आप कैसे करोगे, मैंने बस 2 तरीके बता दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 9 की जगह कुछ और ले लेते हैं, सवाल नंबर 19 ले लेते हैं। यह सवाल बड़ा ही ज़बरदस्त है और इस सवाल को करने की मेरे पास जो शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक को जानने के बाद में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप बोलोगे सर ऐसी भी शॉर्ट ट्रिक है क्या इस सवाल को करने की? देखना भाई। तो देखो क्या बोला है, जब 7, 13, 19 और 29 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। 3x - 8 और x + 8 के बीच मध्य अनुपाती क्या है, आपको ये निकालना है। तो देखो x की वैल्यू आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें सवाल में कुछ अलग पूछा है, x की वैल्यू नहीं पूछी। सवाल में क्या पूछा है, 3x - 8 और x + 5 के बीच का मध्य अनुपाती निकालना है। क्या निकालना है? मध्य अनुपाती। तो भाई देखो कैसे करेंगे सवाल को। आपने कहा सर प्रत्येक में x जोड़ दिया, तो भाई प्रत्येक में x जोड़ दिया। ठीक है, 7 + x, ये हो जाएगा 13 + x, ये हो जाएगा 19 + x और ये हो जाएगा 29 + x। अब सवाल में ये बोला है कि इस क्रम में ये सम के समानुपाती है, और जब समानुपाती है तो पहले दो का अनुपात बाद वाले 2 के अनुपात के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था, समानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक है, तो देखो भाई अब क्या करेंगे, सही है ना। अब इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या यार ये कैसे हो गया, 7 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? हाय राम हाय दैया, इतने बड़े बड़े गुणा कौन करेगा यार, कोई करेगा क्या इतने बड़े बड़े गुणा? लेकिन यहाँ पे तो x का स्क्वायर बन जाएगा। x का क्या बन जाएगा भाई? स्क्वायर। मुझे x को हटाना है ना, x को कैसे हटाऊं? x को कैसे हटाऊं कोई बताएगा? या फिर आप इसमें प्रॉपर्टी लगा दो ना। देखो 2 अनुपात बराबर है तो मुझे इनके बराबर में कोई दूसरा अनुपात निकालना है, तो मैं घटा के भी निकाल सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर इसमें से इसको घटा दो। अरे भाई मैंने ये बताया था ना, a/b है और c/d है, तो आप कोई घटा भी सकते हो, a - c कर दो और b - d कर दो। ऐसे भी आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे, वरना x² बनेगा यार, ये तो बहुत बेकार सा बन जाएगा। चलो देखो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई? 7 में से 19 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके -11। -11 आएगा, -12 आएगा, है ना। -12 आएगा, x में से x जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ 13 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा? 26 और 3 16 बच जाएगा। क्या सही है क्या? 16। देखो 20 और 4 16 बचेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा -16 और x में से x जाएगा तो 0, माइनस से माइनस कट गया, 4 से काट दिया भाई, 4 × 12 और 4 × 4 16। तो 3/4 के बराबर रख लो इसको, तो ये आ जाएगा 7 + x, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 13 + x 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 × 4 28 + 4x, और ये 13 × 3 39 + 3x। तो वही क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, 3x और यहाँ पे x बचेगा, और x बराबर क्या आ जाएगा? 39 - 28, तो x बराबर आ जाएगा 11। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 11 आ गई भाई। तो देखो मैंने कैलकुलेशन को कितना आसान कर दिया। मैंने यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी लगा ली, आपको पता है क्या? प्रॉपर्टी 4 नंबर तो जोड़ने वाली थी और 5 नंबर माइनस करने वाली थी।
तो इन दोनों के ये दोनों अनुपात बराबर है, लेकिन मुझे कोई तीसरा अनुपात लेना है इनके बराबर में। तो मैंने पांचवी प्रॉपर्टी लगा दी माइनस करने वाली, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया। अरे भाई बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 11 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 11 आ गई। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना आएगा? 11 तिया 33, 33 में से 8 जाएगा तो ये आएगा 25, और ये 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 16। इनका हमें क्या निकालना है? मध्य अनुपाती, मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा? दोनों को गुणा करके क्या करना है? अंडर रूट लेना है। 25 का 5 होता है और 16 का 4 होता है, 5 और 20। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। चलो मुझे लगता है आपको यहाँ पे थोड़ी सी दूसरी कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन अच्छी नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, इनको गुणा करके बता देता हूँ मैं। यार तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारा भाई बेटा है ना। स्क्रीनशॉट ले लिएगा इसका, मैंने तो मिटा दिया यार। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैंने ये मिटा दिया, कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। अब देखो भाई, तो यहाँ पे देखो, अगर आप मेरी तरह कैलकुलेशन नहीं करोगे, जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन की थी वैसे अगर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही भयंकर साबित होने वाला है एग्जाम के अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम खाएगा आपका। तो आप देखो, अगर ऐसे नॉर्मली इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? जैसे नॉर्मली सोल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर 7 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो 29 प्लस एक्स से, बराबर आएगा 13 प्लस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 19 प्लस एक्स से। इसको देखते ही भाई नानी याद आ रही है, इसको देखते ही क्या याद आ रही है? नानी याद आ रही है। 7 को 29 से गुणा करो। भाई मुझे तो नानी याद आ रही है, मैं इसे ये सवाल नहीं बताऊंगा, ये कैलकुलेशन करके मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? या आप खुद कर लेना भाई, मेरी तो ये हिम्मत ही नहीं है कैलकुलेशन करने की। आप खुद आराम से घर पे बैठ के आराम से कैलकुलेशन करना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दूसरी कैलकुलेशन बता देता हूँ। हमने एक ये वाली प्रॉपर्टी भी तो देखी थी ना, कि अगर दो अनुपात बराबर है, A/B बराबर C/D, तो हमने कहा था कि दोनों साइड में आप -1 कर दो। क्या कर दो? -1। तो यहाँ से क्या प्रॉपर्टी आई थी? A-B/B आया था, A-B/B आया था, बराबर में C-D/D आया था। ये वाली प्रॉपर्टी हमने देखी थी ना एक, तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। मैंने अगर दोनों साइड माइनस कर दिया, आप देखोगे A-B, तो A-B करना है। 7 में से 13 करूँगा, लेकिन ये तो माइनस में आएगा ना। 7 में से -13 करूँगा तो ये तो माइनस में आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? माइनस में, लेकिन माइनस कट जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। चलो जो भी आएगा, देखो 7, यहाँ देखो A-B है, मतलब कि इसमें से इसको माइनस करना है। तो 7 में से माइनस का 13 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और x से x कट जाएगा, बटे में क्या आएगा? b मतलब नीचे वाला 13 प्लस x, तो ये आ जाएगा 13 प्लस x, बराबर C-D करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 10x माइनस का 10, x से x कट जाएगा, और नीचे आ जाएगा 29 प्लस x। ठीक है, चलो जी, तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा ली। अब x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा? देखो माइनस से माइनस कट गया, और 29 को इससे गुणा करना पड़ेगा। यार क्या बेकार सी ट्रिक है, फिर गुणा भाग करो यार, क्या मतलब, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे गुणा का नाम लेते ही। 29 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 29 का पहाड़ा याद है क्या किसी को? 29 का पहाड़ा याद है क्या? चलो देखो, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 629 प्लस एक्स, बराबर आ जाएगा 10 13 प्लस एक्स। ठीक है, तो 29 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 9 सिंह 54 का 4 हासिल का 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 प्लस 6x बराबर आ जाएगा 130 प्लस 10x। तो 130 में से इधर आके माइनस का हो जाएगा तो इधर 44 बच जाएगा, और ये 6x उधर जाएगा तो कितना आएगा?
अरे भाई कितना आएगा, 6x उधर जाएगा तो 4x बचेगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x बराबर कितना आएगा, 11 आएगा। अगर x बराबर 11 है तो वैल्यू पुट करके आप ये निकाल सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 11 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 11। ठीक है ना। चलो अब इस सवाल को करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक बस इतनी सी है, हम यही सब कुछ करेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, यही पूरा का पूरा मेथड उस शॉर्ट ट्रिक में काम आएगा। लेकिन कैलकुलेशन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन को आसान बनाने का एक तरीका है। समझ में आ गई बात। देखना मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप यहाँ पे चेक करते जाना, सेम टू सेम यही की वही वैल्यू आएगी, सेम टू सेम यही वैल्यू आएगी। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, 7, 13 और है 19, अगला है 29। तो हम शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं, पहले दो का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6 और लास्ट वाले दो का डिफरेंस कितना आएगा 10। तो आप देखो यहाँ पे डिफरेंस आया ना 6 और 10, आया ना 6 और 10। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद में इनका डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर इनका डिफरेंस है 4 की वैल्यू कितनी आएगी वो चेक करना है। देखो भाई यहाँ पे हमने इनका भी डिफरेंस लिया, ये 6x हो गया, ये 10x हो गया, तो इनका डिफरेंस कितना आया, 4x आया ना, तो 4 आ गया। ठीक है, अब 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 44 लानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले ये जो पहला अनुपात है, पहला अनुपात, इसका जो पहले वाला है इसको गुणा करना है इसके साथ में, तो कितना आएगा 70, कितना आएगा 70। और ये वाला जो है इस वाले अनुपात का जो पहला है इसके साथ में इसको गुणा करना है। ठीक है, अरे भाई इस अनुपात का पहला इसके साथ गुणा करना है और इस अनुपात का ये पहला इसके साथ गुणा करना है और दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। तो ये तो आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा 114। तो 70 और 114 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 44। तो आप ये बोलोगे सर ये आ जाएगा 44, 4 की वैल्यू 44 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 11। और यही हमारी क्या है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब ये 11 आप यहाँ पे पुट कर दो और अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, इस कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका है। जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे आपको समझाई है, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन एकदम आसान तरीके से इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा की जा सकती है। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही खतरनाक है इस सवाल को करने की। ठीक है, चाहे संख्या प्लस हो चाहे माइनस हो। देखो यहाँ पे बोला है कि हमने प्रत्येक में x को जोड़ा है तो ये वाली शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। अगर सवाल में ऐसा होता प्रत्येक में x को घटाया है तो भी ये शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी। ठीक है, और 1 की वैल्यू निकाल लेना, जो 1 की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, वही हमारी वह संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक आप सबको समझ में आ गई। या फिर हम यहाँ पर देखो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो मुझे बताओ इस 6 को मैं 10 से काट सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल काट सकते हो। मैंने 2 के पहाड़े से काट दिया भाई, ये 3 बार और ये 2 के पहाड़े से 5 बार, तो 3 5 आ गया। तो हम यहाँ भी काट सकते हैं, हम यहाँ भी काट सकते हैं। देखो मैं वापस आपको करके बताता हूँ। चलो एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वापस करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि आप 2 के पहाड़े से इस 6 को काट सकते हो 3 बार और इसको 5 बार। तो यहाँ से देखना क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 3, 29 प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13 प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 प्लस 3x बराबर होगा 13 पंजो 65 प्लस 5x। तो 65 इधर आके माइनस होगा 87 में से, तो कितना आएगा 22 और ये 3x उधर जाके माइनस होगा तो 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। अब यहाँ शॉर्ट ट्रिक में देखना आप, मैंने लिखा 7, 13, 19 और 29। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6 और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 10। आप इन दोनों को भी काट सकते हो। मैंने 3 से काट दिया और इसको 5 से काट दिया, 3 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 3 और 5। तो आप ये बोल सकते हो, अब यहाँ देखना 3 की मल्टीप्लाई कर दो इस 19 से, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 2। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 19 से, तो कितना आएगा 57 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 7 पंजो 35,
तो 35 और 57 का डिफरेंस कितना आ गया 22। 2 की वैल्यू 22 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 11। देखो सेम टू सेम ये वाला प्रोसेस ही तो है, सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पे आ रही है ना। तो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक इस कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं 2-4 सवाल और करवा देता हूँ, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। चलो अगला सवाल लेते हैं, और अगले सवाल को मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा, कॉन्सेप्ट से नहीं बताऊँगा। लो भाई ये सवाल देखो तुम, तो मैंने कहा था प्रत्येक संख्या में चाहे x जोड़े चाहे प्रत्येक संख्या से x घटाए, वो शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी हर सवाल के अंदर। तो यहाँ पर मैं वही शॉर्ट ट्रिक लगाने वाला हूँ। आपने कहा 20, 40, 30 और 57, ये तीनों में अगर x घटाएंगे तो ये समानुपात में आ जाएंगे। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा 20 आएगा, और इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो तो कितना आएगा 27 आएगा। ठीक है, 20 और 27 इनका डिफरेंस आ गया। अब क्या करना है आपको, इनका डिफरेंस निकालना है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 7, और 7 की वैल्यू कितनी आएगी वो चेक करना है। तो इस 20 को मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ में। तो भाई 20 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 27 के साथ में, 20 × 27, तो ये आ जाएगा 540। और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 30 को 20 से करेंगे 600, 20 × 30 बराबर 600। और इनका डिफरेंस लेना है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 60। तो भाई 7 की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1 की वैल्यू आएगी 60/7। ये कैसा आंसर आ रहा है बेकार सा, कुछ कटने वाला आंसर ही नहीं आ रहा है यार, कुछ कटना तो चाहिए भाई। अरे कुछ भी नहीं कटेगा क्या भाई, हर किसी का कटता है यार, तुम्हारा क्यों नहीं कट रहा। हाँ हाँ, क्लास ले रही हूँ, क्लास। हाँ हाँ, क्लास ख़त्म होने वाली है, उसके बाद कॉल करता हूँ। 2-3 सवाल और बचे हुए हैं। 40। तो ठीक है भाई, देखो क्या करते हैं आगे। हम आगे करते हैं भाई अगला सवाल। अगला सवाल क्या, ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है इसका, अगला सवाल तो बाद में करेंगे। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। 20, 40, 30, 57, 20, 40, 30, 57, डिफरेंस आ गया 20, और इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 27 ही आएगा ना। 30 और 57 का डिफरेंस 27 आ गया। ठीक है, इन दोनों डिफरेंस आ गया 7, और 20 को मल्टीप्लाई किया 27 से, 27 दूना हो गया 54, 540, ये हो गया 600। ठीक है, 60 आ गया। ठीक है भाई, 7 की वैल्यू 60 है, 1 की 60/7, तो ये x की वैल्यू आ गई सर। ये क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू। मुझे लग रहा है कि बेकार सा आंसर आएगा कुछ, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि बेकार सा आंसर आएगा। चलो यहाँ पुट करते हैं, जो भी आएगा देखा जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5x + 12। क्या यार, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कटना चाहिए, सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक तो है। 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 300/7 हो जाएगा। हाँ चलो करते हैं, जो भी है। x की वैल्यू यहाँ मैंने पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, मतलब कि 300/7 और +12। अनुपात लेना है, इन दोनों का अनुपात लेना है सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, 6 चौक 24, मतलब कि 240/7 और +15। अब हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो भाई निकाल देते हैं। 12 × 7 = 84 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 384/7 अनुपात 15 × 7 = 105, 105, और ये कितना हो जाएगा 345, 345/7। 7 से 7 कट गया, और ये किसी से कटेगा क्या, 5 से काट दूँ मैं इसको, 5 से तो ये वाली नहीं कटेगी ना फिर, या फिर 3 से काट देते हैं। 3 से कितनी बार कटेगी, 3 × 1 = 3, और 3 दूनी 6,
दो, 3 अंटे 24, 128, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 115। अब किसी से कटेगी क्या ये? तो भाई हमारा आंसर तो ये आ रहा है यार, 128 अनुपात 115। भाई कहाँ मिस्टेक हुई है सवाल के अंदर? कौन बताएगा कहाँ मिस्टेक हुई है? चलो मैं सवाल 1 मिनट दोबारा देख लेता हूँ, आप 1 मिनट के लिए रुको। भाई सवाल में मिस्टेक है, सवाल ही गलत है। सवाल क्या है? गलत। तो सवाल हमारी टीम ने गलत छाप दिया भाई, सवाल ही गलत है। हमने जो निकाला है बिल्कुल सही निकाला है सवाल के हिसाब से। अगर सवाल ये होता 20, 40, 30, 57 तो हमारा आंसर होता 128 अनुपात 115। लेकिन सवाल में क्या है? सवाल में यहाँ पे है 24 और यहाँ पे है 33। अब हमने सवाल सही कर दिया है, अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। सवाल पता नहीं गलत क्यों लिख देते हैं। हमारी टीम बहुत ही महान है, आपको पता है। हम उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते, अगर कुछ बोल दिया तो वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। अब लड़कों को ये डर होता है यार, अगर मैंने उसको अपने बोल दिया ना, अगर मैंने अपनी महिला मित्र को कुछ बोल दिया ना, यार मुझे फोन मत किया करो तो यार वो नाराज़ हो जाएगी। ऐसा डर होता है, पता नहीं क्यों होता है। हाँ अरे भाई कुछ नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो बात को? जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, तुम कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब चलेगा। ये नहीं कि मतलब कब तक डर डर के जीवोगे यार। मतलब यार मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता, अगर कुछ उसको बोल दिया तो यार कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना, मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना। ऐसे डर डर के जीने से क्या मतलब है? चलो आ जाओ। देखो एक तो सवाल गलत हो गया, ऊपर से मैं फिर शुरू हो गया। हाँ तो हमारा सवाल है ये वाला सही है। तो हमने लिखा जी 24 और ये हो गया 40, उसके बाद में है 33 और ये है 57, ठीक है। तो हमने कहा कि इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 16 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? तो इनका आ जाएगा 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, तो इनका डिफरेंस आ गया 16 और 24। हमने कहा था आप इनका भी काट सकते हो इनको, तो 4 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा और 4 से काटेंगे तो 8 से काट दो ना, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, ठीक है। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा? 1 की वैल्यू हमें निकालनी है, यही क्या हो जाएगी? x की वैल्यू, ठीक है। 1 की वैल्यू हमारी x की वैल्यू हो जाती है। तो आप ये बोलोगे सर अब मल्टीप्लाई करना है 24 को, तो कर दो इस 3 से, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 दिया 72 माइनस, और इस 2 को कर दो इसके साथ में 33, 66। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आएगा भाई? देखो 1 की वैल्यू आ जाएगी 6, 1 की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो x की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ पे पुट करेंगे 6 पंजो 30 प्लस 12 और यहाँ पुट करेंगे ये कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 प्लस 15। तो हमारा जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 30 और 12 42 और ये हो जाएगा आपका 39। तो मैंने 3 से काट दिया, 3 से कटेगा 14 बार और ये 3 से कटेगा 13 बार, 14 अनुपात 13 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लगी? कमेंट में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना शॉर्ट ट्रिक में आपको मज़ा आया या नहीं आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई बिल्कुल सेम टू सेम सवाल हमने पूछा है और शायद ये आज की क्लास का आखिरी सवाल भी हो सकता है। हो सकता क्या है? आखिरी सवाल ही है। देखो क्या है, तो जब 24, 33, 20 और 26 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है, प्रत्येक से x घटाया जाता है, तो मैंने आपसे कहा था x चाहे तो घटाया जाए चाहे जोड़ा जाए, हमें क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक लगानी है इस प्रकार के सवाल में। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है, तो 2x + 1 और 5x + 11 का मध्य अनुपाती निकालना है। तो भाई निकाल देते हैं। देखो क्या है, तो हमने लिखा जी 24 और हमने लिखा 33 और यहाँ लिखा 20 और यहाँ लिखा 26। तो हमने शॉर्ट ट्रिक में आपको बताया कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो कितना आएगा भाई? 7 और 3 10, 10 थोड़ी आएगा, 6 और 3 9 ही आएगा ना। और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना आएगा?
तो आप बोलोगे सर डिफरेंस आ जाएगा 6। अब हमें इन दोनों का क्या लेना होता है, अनुपात लेना होता है। कट कर दो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो हमने इन दोनों को काट दिया भाई 3 के पहाड़े से। अब क्या करना है, इसको, ये जो पहला अनुपात है इसका पहला वाला पद, इसको इससे गुणा करना है, और ये जो अनुपात है इसका पहले वाला पद, इसको इसके साथ में गुणा करना है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 1, और जो 1 की वैल्यू होती है वही हमारी x की वैल्यू होती है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 24 को मैंने 2 से गुणा किया, 24 दूनी 48, माइनस 20 को 3 से गुणा किया तो ये आ गया 60। तो 60 में से 48, डिफरेंस लेना होता है, डिफरेंस, प्लस माइनस नहीं देखना। डिफरेंस का मतलब ही प्लस होता है। जैसे मैंने कहा 60 और 48 का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आएगा 12। तो 1 की वैल्यू आ गई 12, यही हमारी क्या है, x की वैल्यू। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 12 पुट करूँगा, 12 दूना 24 और 1 25, तो ये तो आ जाएगा 25, और 12 पंजो 60, 60 और ये कितना होता है 11, 60 और 11, ये क्या बेकार सा आ रहा है यार, ये तो 25 आ गया ना, लेकिन ये 12 पंजो 60, 60 और 11 71 होगा क्या, फिर 71 होगा क्या भाई, 71, इसकी वैल्यू आ गई 71, इसकी वैल्यू आ गई 25। अब हमें मध्य अनुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल, वो होता है अंडर रूट के अंदर गुणा कर दो, तो 25 इंटू 71, 71 तो नहीं आना चाहिए यार, 71 तो नहीं आना चाहिए, पता नहीं क्या है यार, ये सवाल में गलती कर देते हैं। यहाँ पे 81 आना चाहिए, 81, यहाँ पे कितना आना चाहिए 81। ठीक है, 81 कैसे आएगा, जब 11 की जगह कितना होगा 21, 11 की जगह हो जाएगा 21। सवाल में भाई मिस्टेक है, मैं अपने हिसाब से एडिटिंग कर रहा हूँ, सवाल में गलती है, वो गलती है क्या पता नहीं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से सही कर दिया है। ठीक है, तो ये 81 आएगा। ठीक है, ये 81 आ गया, 25 का 81 का 25 का हो जाएगा 5, 81 का हो जाएगा 9, तो मध्य अनुपाती कितना आ जाएगा 45। 45 तो भाई ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए लगा लो 45। ठीक है, तो भाई इस सवाल का आंसर आ गया हमारा 45। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या मिस्टेक है सवाल के अंदर, राम ही जाने, आज पता नहीं सवाल ही गलत लिखाए जा रहे हैं। लो भाई, मैंने कहा था ना हमारी टीम बहुत ही महान है, इनको जैसे मैं बोलता हूँ वैसे काम करते नहीं हैं। मैंने कहा था कि सवाल के अंदर कुछ भी मत करना, जैसा लिखाया है वैसा का वैसा सवाल बोर्ड पर लिख देना, लेकिन ये अपने हिसाब से चलते हैं भाई। इनको तो मतलब भाई, मैंने सवाल में यहाँ पे माइनस करवाया था, यहाँ पे पहले यहाँ पे कितना था 11 था ना, 11, पहले यहाँ पे 11 था। मैंने इनको बोला था कि ये सवाल चेंज मत करना, यहाँ पे भाई माइनस था सवाल के अंदर, लेकिन इन्होंने प्लस कर दिया भाई अपनी मर्जी से। ये कौन सा तरीका हुआ यार, मतलब हद है यार। यहाँ पे माइनस कर लो भाई, सवाल के अंदर माइनस कर लो यार, जैसे ये मैंने करवाया है ये भी सही है, मैंने जो डेटा सेट किया था उस हिसाब से ये वाला आंसर भी सही है, गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा ये गलत है, ये भी सही है, लेकिन अगर आपको ये वाला ऑप्शन मैच करवाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 5x माइनस 11 है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर 1 की वैल्यू 12, x की वैल्यू 12 आ गई, 12 पंजो 60, 60 में से 11 जाएगा तो ये कितना आएगा 49 आएगा। अब यहाँ पे आप मध्य अनुपाती निकाल सकते हो, तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 49, तो 25 का 5 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, 7 पंजो 35, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो मैंने पहले बताया था वो भी सही है, और ये बताया है ये भी सही है। इसको आप सवाल नंबर 23 बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक सवाल बढ़ाना चाहते हो तो सवाल नंबर 23 लगा के यहाँ पे प्लस 21 करके इस सवाल को कर लेना, आंसर कितना आएगा 45। ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। मेरे भी यार कोई कॉल आ गया, इम्पोर्टेंट भाई का फ़ोन आया है, आप ये मत सोचना उसका फ़ोन आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका किसी का फ़ोन नहीं आया भाई, हमारे पास तो उसका फिसका है ही नहीं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में। तो डे 3 में आपको बहुत मज़ा आएगा। डे 3 में ये सवाल मान के चलो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है,
ये भाई एक्स जोड़ने पे ये समानुपात में है, एक्स घटाने पे ये समानुपात में है, तो मध्य अनुपाती निकालो, एक्स की वैल्यू बताओ। ये सवाल हर एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है। तो 2-3 क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में मान के चलो इस वाली क्लास से। इस वाली क्लास के आपके 4-5 नंबर पक्के हैं एकदम, अगर आपने ये क्लास रट ली है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।